अपने शब्दों के चयन को, क्योंकि आपके द्वारा कही गई बातों को कई बार पत्थर की लकीर लोग मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। बड़ी आबादी आपके नेतृत्व में भरोसा करती है। मैं कभी भी प्रेस वार्ता आप लोग के साथ करता हूं, उससे एक दिन पहले पूरी तैयारी करता हूं। मैं जनता के बीच जाता हूं, पूरा अपना होमवर्क करके जाता हूं। मेरे मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी कई बार कई बातें कही हैं, जिसको हम लोगों ने भी आया गया किया। हम लोगों ने उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया। क्या मैंने इस बात का विवाद खड़ा किया कि भाई खुद ही आप गृह मंत्री को बोल रहे हैं? नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर जो विधानसभा में और विधान परिषद में, बिहार विधानसभा विधान परिषद में जो उन्होंने दिया था, उसको लेकर सियासत जो है वो बिहार में एक बार फिर से गर्मा गई है। और उसको लेकर चिराग पासवान ने आज सुबह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नीतीश कुमार को मानसिक रोगी बताते हैं और केंद्र के खर्चे पे उनका इलाज कराने को कहते हैं कि वो भुलक्कड़ भी हो चुके हैं। वो भूल जाते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास ही है। वो गृह मंत्री को फ़ोन लगाने को कहते हैं और भी ऐसे बहुत सारे मामले जो है उन्होंने उठाया। लेकिन जब वो सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी भूल जाते हैं, भुलक्कड़ हैं, तो क्या उनकी भी मानसिक स्थिति गड़बड़ है, उनको भी केंद्र के खर्चे पर इलाज कराना ज़रूरी है? तो सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने हिदायत दे दिया है कि जैसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय या अपने भाषण देते समय एक दिन पहले तैयारी कर लेता हूं, वैसे इन सब नेता यानी नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी करना चाहिए। सुनिए और कुछ क्या करें। बयान में ही इस बात को स्पष्ट किया, संभवतः जुबान का फिसलना या संभवतः आप कहते हम लोग भी भाई जब भाषण देते हैं जोश में देते हैं। वैसे मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि आपका मर्यादित रहना ज़रूरी है और नेताओं पर यह बड़ी जिम्मेदारी है अपने शब्दों के चयन को, क्योंकि आपके द्वारा कही गई बातों को कई बार पत्थर की लकीर लोग मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। बड़ी आबादी आपके नेतृत्व में भरोसा करती है। मैंने हमेशा शब्दों की मर्यादा और जानकारी सही आप जनता के बीच रखें, इस बात का मैं हमेशा पक्षधर रहा हूँ। मैं कभी भी प्रेस वार्ता आप लोग के साथ करता हूँ, उससे एक दिन पहले पूरी तैयारी करता हूँ। मैं जनता के बीच जाता हूँ, पूरा अपना होमवर्क करके जाता हूँ, निरंतरता में पढ़ता हूँ, तैयारी करता हूँ। मैं ये अपेक्षा बाकी के भी नेताओं से रखता हूँ, पर शब्दों की मर्यादा कई बार टूटती है, राजनीति में ये देखा गया। पर कुछ बातें जो अक्षम्य हैं उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी कई बार कई बातें कही हैं, जिसको हम लोगों ने भी आया गया किया। हम लोगों ने उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया। क्या मैंने इस बात का विवाद खड़ा किया कि भाई खुद ही आप गृह मंत्री को फ़ोन लगाने के लिए बोल रहे हैं? क्या मैंने इस पर प्रेस वार्ता की? नहीं की। कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है, माइंड आपका प्री ऑक्यूपाइड होता है, आप कुछ बातें कह देते हैं। बट ऐसे में ही दायरों को भी समझना है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप नहीं कबूल कर सकते, उसको नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, और उसमें ये बात है आप इन दो बातों की तुलना आप नहीं कर सकते। ये अशोभनीय है। और मैं पुनः दोहराता हूं, इस बात को मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बाद विधान परिषद में दोहराया। नहीं दोहराते तो भी मैं इसको जाने देता कि चलिए कोई बात नहीं। वो बोलते बोलते वहां पर बोल के उनको एहसास हुआ, विधान परिषद जाते जाते उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, आलोचना के बाद, चौतरफा घिरने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ। इन दोनों बातों में फर्क है। तो आप देख रहे थे प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन यादव। धन्यवाद।